नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। चंबल के साथ कई सहायक नदियां उफान पर। धौलपुर में सेना बुलाई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को हाई अलर्ट के निर्देश दिए। राज्य में बीते 6 सालों में बने सभी सरकारी भवनों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा। और डिग्गी कल्याण जी की सालाना पदयात्रा आज जयपुर से रवाना हो रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कल पूर्वी और दक्षिणी भागों के साथ ही पश्चिमी इलाकों में भी व्यापक बारिश हुई। मध्य प्रदेश से लगती राज्य की सीमा पर बने परिसंचरण तंत्र के असर से बीती रात धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मध्य प्रदेश में हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते चंबल नदी फिलहाल उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। एहतियातन सेना को भी बुलाया गया है। बुधवार सुबह चंबल में जलस्तर 139 मीटर था, जो रात 10 बजे 141.9 मीटर तक जा पहुंचा। चंबल नदी पर खतरे का निशान 131.79 मीटर है और वर्तमान में पानी करीब 11 मीटर ऊपर बह रहा है। उधर जिले के सरमथरा और राजाखेड़ा उपखंड के कुछ गाँवों में चंबल का पानी घुसने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, जबकि आर्मी को बुलाया गया है, जिससे गुरुवार को पहुंचने की संभावना है। साथ में ही अन्य अधिकारियों को भी बाढ़ग्रस्त गाँवों में तैनात कर दिया गया है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। करौली जिले में बीती रात बारिश का दौर बना रहा। वहां करणपुर मंडरायल मार्ग फिलहाल अवरुद्ध बना हुआ है। सवाईमाधोपुर में भारी बरसात के बाद बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी शहर के विभिन्न भागों का निरीक्षण कर प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में आपदा राहत मंत्री ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और अब हम उसका सर्वे कराएंगे। जितना भी नुकसान हुआ अधिकारियों को भेज के घर घर, और जितना आपदा प्रबंधन विभाग में जो मापदंड है तदनुसार उनको सहायता दी जाएगी। और अभी हम हमारी तरफ से चेयरमैन साहब की तरफ से वहाँ चूँकि खाना नहीं बना पा रहे लोग, तो प्रत्येक घर में खाने के पैकेट बांटे जाएंगे। मैं चूँकि यहाँ आया था तो पता लगा ये 2 दिल की पुलिया भी टूट गई और इससे अवरुद्ध हो गया मध्य प्रदेश का रास्ता। सवाईमाधोपुर से खंडार भी अलग हो गया, इसलिए इसका एक एस्टीमेट नए सिरे से बनवाएंगे और केंद्र से पैसा स्वीकृत करा के जो गांव के लोग बता रहे हैं कि वो सीधी को जोड़ना ही ठीक रहेगा। ये तो अंध कुआ है, एक तरह से ब्लैक स्पॉट है। उसके लिए फॉरेस्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो वन विभाग से भी परमिशन दिला के इसको सीधी करने की कोशिश करें। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि वहां कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूटा हुआ है। भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में भी बीते 24 घंटों के दौरान कई जगह तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते जिले के स्कूलों में आज की छुट्टी घोषित की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी वर्षा की चेतावनी दी है। कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश की मध्यम गतिविधियां जारी रह सकती हैं। विभाग के अनुसार कल से अधिकांश जिलों में तेज बारिश से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र के जिलों और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भारी बरसात की गतिविधियां इस हफ्ते बने रहने का पूर्वानुमान है।
भारी बारिश से उपजी स्थिति के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राजधानी जयपुर में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और जनता से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों और ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित समस्याओं के जल्द निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में श्री शर्मा ने अधिकारियों से प्रदेश भर में प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए भोजन, पेयजल और रहने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बाद में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बारिश से उत्पन्न स्थिति में जनता को सुविधाएं और सभी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में बीते 6 सालों में बने सभी सरकारी भवनों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को क्षतिग्रस्त और जीर्ण शीर्ण भवनों की तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे होने पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जर्जर भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल स्थानांतरित करने और क्षतिग्रस्त स्कूलों तथा अस्पतालों की प्राथमिकता के साथ मरम्मत कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक भवनों का तुरंत निरीक्षण कर जिलेवार रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होगा और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। श्री शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में हुई चर्चा के जवाब में कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। गृहमंत्री ने ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की सराहना की, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर 2 इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के लचीलेपन, नवाचार, समावेशिता और विकास की कहानियों को प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ बताया जाना चाहिए। कल संसद परिसर में भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश प्राचीन ज्ञान और आधुनिक आकांक्षाओं के संगम पर खड़ा है और IAS अधिकारियों पर जनसंवाद को आकार देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि IAS अधिकारी केवल सरकारी नीतियों के संप्रेषक ही नहीं हैं, बल्कि वे राज्य और उसके नागरिकों के बीच सेतु का काम भी करते हैं। प्रदेश की प्रमुख पदयात्राओं में शामिल डिग्गी कल्याण जी की सालाना पदयात्रा आज जयपुर से रवाना हो रही है। बीते 6 दशकों से जारी इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए जयपुर और आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पदयात्रा को रवाना करेंगी। यात्रा को देखते हुए जयपुर और टोंक में जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भंडारे लगाए गए हैं और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पदयात्री 4 अगस्त को डिग्गीपुरी मंदिर पहुंचेंगे। पशुपालन विभाग राज्य पशु ऊंट के संवर्धन और संरक्षण के लिए नए नियम लाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लागू राजस्थान ऊंट वध प्रतिषेध और अस्थायी निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 में सुधार किया जाएगा। इससे ऊंट पालकों को अन्य राज्यों में ऊंट चराने, डेयरी, कृषि कार्य और पशु मेलों में ऊंटों को ले जाना आसान हो सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। चंबल के साथ कई सहायक नदियां उफान पर। धौलपुर में सेना बुलाई गई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को हाई अलर्ट के निर्देश दिए। राज्य में बीते 6 सालों में बने सभी सरकारी भवनों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा। और डिग्गी कल्याण जी की सालाना पदयात्रा आज जयपुर से रवाना हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।